हेलो, वेलकम बैक टू द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो। द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 नवंबर की, सुबह 8 बजे हम और आप दोनों हमारा मुलाकात हो चुकी है दोबारा से। सो आई होप आप लोगों के पास जो भी पिछले 3-4 दिन का समय था उसको आपने वेस्ट नहीं किया होगा और बहुत अच्छे से बहुत दिल लगा के पढ़ाई करी होगी, है ना? पक्का दिल लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है सभी ने। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा और कितना ज्यादा बढ़िया से प्रिपरेशन करी। सबसे पहले वार्म अप सेशन के संग शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हमारे वार्म अप सेशन का है इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एस्केप, कन्फ्रंट करना, परस्यू करना या फिर इंटरसेप्ट करना। सो इवेड का मतलब होता है इवेड कर गए, यानी कि एस्केप कर गए, भाग गए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास ग्रैपलिंग। सो ग्रैपलिंग वर्ड का मतलब क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ग्रैपलिंग, ग्रैपल करना। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ग्रैपलिंग? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। ग्रैपलिंग इज, सोचो, ग्रैपलिंग इज सिनोनिम बताना है आपको, रेसलिंग। और वैसे समझो जब ल से एंड हो रहा है ना, तो आप मुझे ल से एंड होने वाले कुछ शब्द बताओ जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। एक तो स्कफल हो गया, स्कफल, जॉसल, टसल, ग्रैपल, ला 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 ला, ल वाले 4 शब्द हो गए। जॉसल, स्कफल, टसल, ग्रैपल। तो ल वाले 4 शब्द हो गए। इसका मतलब हो गया कि ये है हमारा लड़ाई झगड़े वाला शब्द। फिर आ जाता है स्पारिंग। स्पारिंग वर्ड का मतलब आपको पहले मन में सोचना है क्या होगा। पहले मीनिंग सोचिए, फिर बताइए उसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या होगा। स्कारिंग, स्पारिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपस में दोनों लोग किसी भी बात पे सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा। आपस में बातों में सहमति दिखाना, अग्रीमेंट दिखाना। सो ऑप्शन नंबर बी, अग्रीइंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेड। इन्वेड वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? इन्वेड वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? इन्वेशन करना, जबरदस्ती कहीं पे घुसना, अटैक करना। सो इन्वेड हो गया, अटैक हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अटैक एक तरफ आप कर रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा है। सो एंटोनिम बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी पे शिफ्ट करते हैं। रियोटोरिक, दिस इज योर वर्ड आपके पास। ठीक है, मीनिंग क्या है? सो रियोटोरिक वर्ड का मतलब होता है द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग ऑफन विद एग्जैजरेटेड और लॉफ्टी लैंग्वेज। रियोटोरिक मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी लैंग्वेज में किसी चीज को लिखना, रियोटोरिक वे में लिखना, बोलने की कला होना, मतलब कहते हैं ना ओरेटरी स्किल्स होना। आपने एक और सुना होगा, ईडियम सुना होगा बहुत बार मेरे मुंह से, He is blessed with the gift of gab. So gift of gab का भी मतलब होता है बोलने की कला, oratory skills, rhetoric skills इसको बोलते हैं। So the politicians rhetoric appealed to the emotions of the crowd. मतलब politicians ने जिस तरीके से प्रभावशाली भाषण दिया था। So rhetoric का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, gift of the gab, oratory skills. So oratory word हमारा एक हो चुका है। ठीक है, दूसरा वर्ड हो चुका है एलिक्वेंट। लॉक का मतलब होता है बोलचाल एंड एलिक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ लैंग्वेज में बोलना, एलिक्वेंट स्पीच देना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ल्यूसिड तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना। आप जो बोल रहे हो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो हो जाएगा ओरेटरी स्किल्स, एलिक्वेंट स्किल्स। बॉम्बास्टिक मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बातें आपने करी हैं। बॉम्बास्टिक जैसे बॉम्ब जब दगता है तो सब शांत हो जाते हैं ना, तो उसी तरीके से बातें इतनी बॉम्बास्टिक थी कि सब शांत होके एकदम गौर से सुन रहे थे। सो बॉम्बास्टिक है, रियोटोरिक है, ओरेटरी है, एलिक्वेंस है, परसुएसिव मतलब आपने अपनी बातों से सामने वाले को मना लिया, पटा लिया, परसुएड कर लिया, मतलब आपकी बातें परसुएसिव हैं। ठीक है, अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा? चुप रहना, साइलेंट रहना, एकदम सिंपल बातें करना, प्लेन बातें करना। टेसिटर्न, टेसिटर्न वर्ड का भी मतलब होता है कि चुप रहना, एक तरफ आप अच्छे से बोल रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। रियोटोरिक समझो, रियोटोरिक, ओरेटरी, एक्सप्रेसिव, एलोक्वेंट, परसुएसिव,
बॉम्बास्टिक, देखो कितने वर्ड्स हो गए। ई वाले दो क्या हैं, एक तो एलिक्वेंट है और एक आपका है ये एलिक्वेंट स्पीच हो गया, और एक हो गया एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव को ऑपोजिट क्या हुआ कि बहुत ही शांत रहने वाला, नॉट इम्प्रेसिव। टेसिटर्न, रेटिसेंट, रेटिसेंट भी आप बोल सकते हो, रहती है शांत, सो रहती है शांत से बना रेटिसेंट। ठीक है, चलो ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए। वर्बोज का मतलब क्या होता है, वर्बोज का मतलब होता है टॉकेटिव। ठीक है, सो टॉकेटिव में और रियोटोरिक में फर्क है। टॉकेटिव मतलब बहुत बात करने वाला, और रियोटोरिक ओरेटरी एलिक्वेंट, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बातें। एक इंसान है दिन में 24 घंटे बोलता है लेकिन उसकी बात कोई सुनता भी नहीं है, एक है जो 5 मिनट भी बोलेगा तो पूरी दुनिया उसकी बात सुनेगी, तो वो बोलते हैं रियोटोरिक। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्बोज एंड रियोटोरिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियस, जब हमने इस वर्ड को देखा सबसे पहले हमको देखा कि एंड में OUS आ रहा है। कभी भी किसी शब्द के एंड में OUS आएगा तो हम देखते ही बोलते हैं कि ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। आप बताओ और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको देखते ही हम बोलते हैं कि भाई ये शब्द तो एडजेक्टिव है। अगर हमारे शब्द के एंड में OUS आएगा तो हम देखते ही बोलते हैं कि ये शब्द एडजेक्टिव है। और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि ये शब्द एडजेक्टिव है? OUS के अलावा और क्या क्या होगा बताइए? OUS, IVE, AL, FUL, BLE। जब ये सारे शब्द आपको कभी भी किसी शब्द के एंड में दिखेंगे ना तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो तो इंडिजिनियस वर्ड को जब हमने देखा तो हमें इस शब्द के शुरुआत में क्या दिखा? इस शब्द के शुरुआत में हमको इंडिया दिखा। ध्यान से देखना, इंडिया। तो इस शब्द के शुरुआत में हमको इंडिया दिखा, मतलब इंडिया से रिलेटेड है, लोकल है, स्वदेशी है, अपने देश से रिलेटेड है, स्वदेशी है, इंडियन है। सो इंडिजेनस, इंडियन, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे विच इज रिलेटेड टू मतलब अपना, स्वदेशी है, लोकल है। तो द इंडिजेनस ट्राइब्स ऑफ द रीजन हैव प्रिजर्व्ड देयर यूनिक कल्चर, मतलब कि जो स्वदेशी मतलब जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने अपना नेचर को, जो उनका कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखा है, संभाल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। इंडिजिनस का एक मतलब ओरिजिनल होता है, एक एबोरिजिनल होता है, दोनों ही आप लिख सकते हो, ओरिजिनल, एबोरिजिनल। फिर लोकल है, नेटिव है, बाकी दोनों तो इजी वर्ड्स हैं, लोकल, नेटिव, ओरिजिनल, एबोरिजिनल, इंडिजिनस। याद कैसे करेंगे? इंडिया की भी शुरुआत में इंडिया आ रहा है, इंडिजिनस वर्ड की शुरुआत में भी इंडिया आ रहा है, तो दोनों सिमिलर हैं, है ना। चलो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा, एक हो गया नेटिव, एक हो गया फॉरेन। फॉरेन इसका मतलब कि बाहर का, नेटिव इज लोकल एंड फॉरेन इज बाहर का। सो इंडिजिनस को ऑपोजिट हो जाएगा फॉरेन, बाहर से आया है तो इंपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक फॉरेन हो गया, एक इंपोर्टेड हो गया। एलियन तो पुराना वर्ड है, मुझे लगता है सबको आता होगा। और एक और है एक्सोटिक। एक्सोटिक वर्ड मैंने पता है कैसे याद किया, शादी में कभी भी जाओगे तो बहुत अलग अलग तरीके की जो बेक्ड वेजिटेबल्स होती है ना, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, देखना उसके नीचे लिखा रहेगा, मतलब कि वो वेजिटेबल्स जो बाहर से इंपोर्ट हुई हैं, इंडियन नहीं है, इंडिजिनस नहीं है। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रहेगा एक्सोटिक। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां पे लिखा है इंडिजेनुअस, और नीचे लिखा है इनजेन्युअस। तो इनजेन्युअस का मतलब होता है ऑनेस्ट, और इंडी में देखो इंडिया आ रहा है तो इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू इंडिया, लोकल है, इंडिजेनस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफिल्ट्रेटर्स, सो इसका मतलब हो गया घुसपैठिए, जो जबरदस्ती घुस आए हैं। मतलब समझ रहे हो कि मेरे इस लोकेलिटी में बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन कुछ खराब लोग हैं जिनको मैंने इनवाइट नहीं किया है, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, मतलब फिल्टर होके गंदे लोग जबरदस्ती घुस आए हैं जो लड़ाई दंगा फैला रहे हैं। सो इनफिल्ट्रेटर्स का मतलब ही होता है घुसपैठिए। सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्टेड सेवरल इनफिल्ट्रेटर्स एट द बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर्स पे बहुत ढेर सारे घुसपैठिए थे जिसको इन्होंने अरेस्ट किया, इंडियन आर्मी ने। घुसपैठिया मतलब अपना दिखा रहे हैं कि बहुत सीधे हैं सामने से, लेकिन मन में और जेब में बारूद रख के घूम रहे हैं, तो दैट इज इनफिल्ट्रेटर्स का काम होता है। ठीक है, अटैक करना, बराज करना, ऑनस्लॉट करना, स्लॉट बोलो, स्लॉटर बोलो, किल बोलो, मर्डर बोलो, इनफिल्ट्रेटर्स यही सब करते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा विड्रॉ करना, डिफेंस करना, सेफ करना लोगों को, इनफिल्ट्रेटर्स अटैक करते हैं।
ऑपोजिट होगा सेफ, सेफ, सिक्योरिटी, ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो पहला शब्द है रियोटोरिक, और आपको इस शब्द का सिनोनिम बताना है क्या होगा, एलिक्वेंस, साइलेंस, केओस या फिर हेजिटेशन। अब ये 4 शब्द हैं, आप बताइए कि सिनोनिम क्या होगा, सभी को आंसर करना है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आता है। मैं थोड़ी सी हिंट दूं, देखो रियोटोरिक का आंसर एलिक्वेंट है, आपको ये नहीं बताना है। आप मुझे ओ वाला शब्द बताओ क्या होगा, ई वाला एक और शब्द बता दो क्या होगा, एक शब्द पी वाला बता दो क्या होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि एक स्लाइड पे आप 1 नहीं 2 नहीं 5-5 शब्द रिवाइज कर लोगे। ओरेट्री, एक तो ओरेट्री हो गया, रियोटोरिक, ओरेट्री, एलिक्वेंट, फिर हो जाएगा एक्सप्रेसिव, परसुएसिव। ठीक है, बहुत बढ़िया, इससे आप लोग सीख लोगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाएगा ब्लिट्स। ब्लिट्स वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम क्या होगा, अटैक, रिट्रीट, डिफेंस या फिर सरेंडर। सो ब्लिट्स वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, ब्लिट्स इज अटैक। एंटोनिम बताना है इंडिजेन्युअस का। मैंने इस शब्द को देखा, मुझे शुरुआत में इंडी दिखा, इंडी से बना है इंडिया, मतलब कि नेटिव, लोकल, इनहेरेंट, ये सारे सिनोनिम होंगे। आपसे ऑपोजिट पूछा है तो ऑपोजिट हो जाएगा फॉरेन, एलियन, इंपोर्टेड, मतलब बाहर से आने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफिल्ट्रेटर्स, इनफिल्ट्रेटर्स की हिंदी होती है घुसपैठिया। इंग्लिश के सिनोनिम और एंटोनिम दोनों आप बताइए, बताइए बताइए, दोनों बताइए। नाइस। घुसपैठिए ऑपोजिट हो जाएगा डिफेंडर्स। घुसपैठिए मतलब जो अटैक करते हैं, और अटैक का ऑपोजिट होता है डिफेंड करना, सिक्योरिटी, सेफ्टी, तो ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वो कैब हो गई है। अब हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदू। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, आइडेंटिटी कार्ड ऑन दी झारखंड इलेक्शन कैंपेन। झारखंड इलेक्शन कैंपेन में कुछ हुआ है, उसी को आइडेंटिटी कार्ड नाम दिया गया है। वो क्या है क्या नहीं है ये तो आपको पैराग्राफ पढ़ के ही पता चलेगा। आपके सामने एक पैराग्राफ है, मैं एकदम साइड में हट जा रही हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, क्योंकि मैं तो तुरंत बताना शुरू कर दूंगी इसकी मीनिंग, लेकिन आपको कम से कम 2-2.5 मिनट लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दो। अब मैं जा रही हूं मीनिंग बताने, आप पहले खुद से पढ़ लो, फिर मीनिंग समझना जो मैंने बताया है कि वो सेम है कि नहीं। कैंपेनिंग फॉर द झारखंड इलेक्शन, मतलब झारखंड इलेक्शन में कैंपेनिंग हो रही थी इन इट्स फाइनल लेग। फाइनल लेग का मतलब होता है लास्ट पड़ाव पे कैंपेन चल रहा था, मतलब समझो लास्ट डेज चल रहे थे। कोई चीज 1 महीने से चल रही है तो आखिरी का जो 28वां 29वां दिन होगा तो उसको बोलेंगे इट वॉज एट इट्स फाइनल स्टेज, फाइनल लेग, फाइनल स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, कि वहां पे जो कैंपेन है झारखंड में वो अपने फाइनल स्टेज पे थी। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जो रूलिंग इंडिया ब्लॉक है वहां पे विच इज लेड बाय जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, दे आर लॉक्ड इन अ डिबेट। ये दोनों एक डिबेट में फंसे हुए हैं जो कि आदिवासी आइडेंटिटी के ऊपर है। मतलब वहां पे बीजेपी और इंडिया ब्लॉक, ये दोनों अलग अलग पार्टीज अलग अलग से कॉम्पीट कर रहे हैं, और ये दोनों एक ही डिबेट में फंसे हुए हैं जो कि आदिवासी के ऊपर डिबेट चल रहा है। बीजेपी's sharp focus has been on the rhetoric of Bangladeshis infiltrators. बीजेपी का फोकस किसके ऊपर है, बीजेपी सेइंग कि बांग्लादेश से बहुत इन्फिल्ट्रेटर्स झारखंड में घुस आए हैं, मतलब कि घुसपैठिए जो दिखा रहे हैं सीधे हैं लेकिन अंदर बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद नॉट ओनली स्टेट्स डेमोग्राफिक चेंजेस, सिर्फ स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस में नहीं दे आर लिंक्ड, बट दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू क्राइम। जो क्राइम चल रहा है ट्राइबल वुमेन के खिलाफ, लैंड एलियनेशन, मतलब जबरदस्ती लैंड अपने नाम कर ले रहे हैं, ट्राइबल से हटा दे रहे हैं, what some Adivasi communities perceive as a gradual dilution of their indigenous culture practices. और क्या गलत काम ये कर रहे हैं कि जो वहां के ट्राइबल आदिवासीज हैं उनके कल्चर को धीरे धीरे करके डाइल्यूट कर रहे हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला है कि बांग्लादेशीज इन्फिल्ट्रेटर्स घुस गए हैं, घुसपैठिए झारखंड में, जो कि इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और बीजेपी ने ब्लेम भी लगाया है जेएमएम कांग्रेस लेड आरजेडी अलायंस पे, जो दूसरी पार्टी है, कि तुम लोग इनकरेज कर रहे हो इन घुसपैठियों को, तुम सपोर्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें इनका वोट चाहिए। ठीक है, विच इज नॉट रॉन्ग, मतलब विच इज रॉन्ग, बीजेपी सेइंग कि भाई ये वो लोग हैं जो अहिंसा फैला रहे हैं, है ना, ट्राइबल्स के खिलाफ, और तुम इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। यही डिबेट चल रहा है।
ये जो कैंपेन है हैज बिन रनिंग अलोंगसाइड द बीजेपीज एफर्ट्स. नाउ द बीजेपीज एफर्ट्स किस बारे में है? टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी. बीजेपी इज टेकिंग एफर्ट्स कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि अगर तुम लोग यूनाइटेड हो तो सेफ हो. बीजेपी इस मोटो पे वर्क कर रहा है. इसी वजह से बीजेपी ये बात फैला रहा है एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप्स में कि भाई तुम लोग एक हो तो सेफ हो, एक है तो सेफ है, सेफ व्हेन यूनाइटेड, इसीलिए साथ आ जाओ. ये सब देख के ऑथर को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो कैंपेन है वो टारगेट कर रहा है कि किसी तरीके से और ज्यादा आदिवासी वोट इनको मिले. जिस तरीके से नॉन आदिवासी हिंदू वोटर बैंक इनके पास है, इस तरीके से आदिवासी वोटर बैंक भी इनके पास हो जाए. इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऑथर का कहना है. ठीक है, तो ये पूरी समरी यहाँ पे है. एक बार चलो समरी लिख लेते हैं, आप और मैं दोनों देखते हैं. समरी लिख लिया तो समझो आप योद्धा हो चुके हो. मतलब सीजीएल, कैट, मैट, कोई भी पेपर दो बढ़िया से करोगे. एवरीथिंग इज समरी. समझो और इसकी समरी दिमाग में चलनी चाहिए. तो समरी क्या चल रही है कि झारखंड में इलेक्शन एकदम लास्ट स्टेजेस पे हैं. वहां पे बीजेपी और जो अलायंस है दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं. बीजेपी कह रहा है कि भाई जो झारखंड में घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर्स घुस आए हैं, ये क्राइम फैला रहे हैं ट्राइब में. मतलब बीजेपी इज ट्राइंग टू सपोर्ट ट्राइबल पीपल. कह रहे हैं कि भाई अगर तुम सब साथ में रहोगे तो सेफ रहोगे. ठीक है, और जो इनके ऑपोजिट पार्टी है उसके बारे में बीजेपी ने ये भी बोला कि ये लोग सिर्फ वोट पाने के लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स का वोट पाने के लिए उनको वेलकम कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग. दे शुडंट बी वेलकम्ड. ठीक है, फिर ये बात हुई कि ऑथर ऐसा कह रहा है कि भाई बीजेपी ऐसा कर रहा है वोट के लिए. ठीक है भाई, वोट के लिए करे चाहे ना करे, बट इट इज गुड टू हैपन गुड. मतलब इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगर सब सही होगा. अगर 1% भी सच्चाई है इसमें, जो भी यहाँ सारे एलिगेशंस हैं, तो इट इज वेरी बैड, इट्स रिस्की अगर इन्फिल्ट्रेटर्स ये सारे काम कर रहे हैं तो. एनीवेज, अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. देखते हैं सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करेगा, बताइए. मैं पढ़ती हूँ. What issue has the BJP focused on during the झारखंड इलेक्शन कैंपेन? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ही फोकस था पूरे स्पीच में. परफेक्ट, बीजेपी का फोकस. नेक्स्ट है, व्हाट इज द बीजेपी अक्यूजिंग द जेएमएम कांग्रेस आरजेडी अलायंस ऑफ? बीजेपी किस चीज के लिए अक्यूज कर रहा है? इनकरेजिंग इन्फ्लेटर्स. हाँ, बीजेपी ये ब्लेम, ये अक्यूजेशंस, ये आरोप लगा रहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आर रॉन्ग पीपल, तो तुम लोग इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मत करो. स्ट्रेट बोल रहा है कि मत करो सपोर्ट, दे आर रॉन्ग पीपल. ठीक है, ओके, दैट्स इट. बहुत अच्छे से हमारा पैसेज हुआ है. एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. कमेंट में सब लोग होमवर्क का आंसर किया करो. जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं आप समझना, खुद से भी आप चेक कर सकते हो कि आप इस सेशन से कितना ज्यादा एंगेज्ड हो. अगर देखो बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा लोग इससे एंगेज्ड हो, तो कमेंट जरूर करिएगा होमवर्क क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया है. साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है 1 लैब पे. मतलब आपको 99 टेस्ट मिल रहे हैं, 99 रुपए के. मतलब एक टेस्ट आपका 1 रुपए का है. आप समझ रहे हो, इसका जरूर से बेनिफिट उठाओ. एकदम एग्जैक्ट यूजर का जैसा इंटरफेस होना चाहिए एग्जाम में, हमने वैसे ही बनाया है. तो आप टेस्ट सीरीज जरूर 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 से लीजिए. इससे आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होगी. और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लो, जहां पे मैंने इंग्लिश पढ़ाई है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक. उत्कर्ष सर ने मैथ्स पढ़ाई है, स्वप्निल मैम ने रीजनिंग पढ़ाई है, और अमन सर ने जीएस पढ़ाई है पूरी, 0 से लेकर हीरो तक. ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. बट हाँ, एग्जाम आने वाले हैं तो आप सोचने में टाइम मत वेस्ट करो, अपने स्पीड को गेयर अप करो और एडमिशन लो. ठीक है, तो आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लो और टेस्ट सीरीज लेके टेस्ट भी देते रहो साइमल्टेनियसली. सारी चीजें आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी जिसका नाम है लैब. ठीक है, और ये 8 बजे का जो द हिंदू वीडियो चल रहा है, इसको जरूर देखा करो, आप चाहे किसी भी एग्जाम के हो. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और नोट करवा दे रही हूँ. आज ही से सुबह 11 बजे, जिसको नहीं पता है अभी तक देख लो, आज ही से सुबह 11 बजे यानी कि 11 AM पे मैं एक स्पेशल शो ले रही हूँ स्टेनो का. ठीक है, आज डे 1 है स्टेनो का. बहुत ज्यादा स्टेनो की डिमांड थी, तो सुबह 11 बजे अगर आप सच में चाहते हो और सच में ये सारी चीजें देखना चाहते हो, जितने भी आपके दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं जो स्टेनो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग शार्प 11 AM पे लाइव आ जाना. ठीक है, चलिए जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.